कि कानूनी वर्गीकरण अयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण में युक्तियुक्त होने के लिए दो शर्तें हैं। वर्गीकरण को एक बोधगम्य में अंतरक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना आवश्यक है, जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों और वस्तुओं और उसके बाहर रहने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं में विभेद करता है। अंतरक डिफरेंटिया और उस उद्देश्य में तर्क संगत संबंध होना आवश्यक है, जिसे प्रसंगगत अधिनियम बनाकर विधानमंडल प्राप्त करना चाहता है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के वर्गीकरण की शक्ति पर केवल एक ही प्रतिबंध है, और वह है कि वर्गीकरण अयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं होना चाहिए। अंतरक जो वर्गीकरण का आधार है और अधिनियम का उद्देश्य, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। आवश्यक यह है कि वर्गीकरण के आधार और प्रसंगगत अधिनियम के उद्देश्य में एक निकटतम संबंध हो। विधानमंडल को कर अधिरोपित करने के मामले में वस्तुओं और व्यक्तियों के चयन और वर्गीकरण करने की विस्तृत शक्ति प्राप्त है, और यदि वह एक निश्चित वर्ग के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करता है, तो आमतौर से उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि वह समान संरक्षण से इनकार करता है, बशर्ते कि वर्गीकरण मनमाना न हो। वर्गीकरण किसी वास्तविक और सात्विक भेद पर आधारित होना चाहिए, और जिस उद्देश्य की पूर्ति वह करना चाहता है उसका तर्कसंगत और न्यायोचित संबंध होना आवश्यक है, अर्थात मनमाना और बिना किसी उचित आधार पर किया हुआ वर्गीकरण विभेदकारी होगा और उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, विधायिका उस आयु को निर्धारित कर सकती है जिन व्यक्तियों का आपस में संविदा करने के लिए सक्षम समझा जाएगा, लेकिन कोई भी दावा नहीं कर सकता कि संविदा करने की सक्षमता व्यक्तियों को शारीरिक बनावट या बालों का रंग इत्यादि पर आधारित की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्गीकरण उस प्रयोजन के लिए मनमाना वर्गीकरण होगा। देखिए, वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार का विनिश्चय।